नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कल पटना में विपक्षी दलों की महाबैठक हुई थी। नीतीश कुमार की अगुवाई में लालू यादव उसके चाणक्य थे। बड़ी बैठक, बड़ी सफलता मानी जा रही है विपक्षी गोलबंदी का। उसी पर जम्मू कश्मीर में कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने जो कल पटना में महाबैठक हुआ उस पर तंज कसते हुए कहा कि एक सिर्फ फोटो सेशन है, इससे कुछ विपक्ष को लाभ नहीं होने जा रहा है। एक फोटो सेशन है, सभी के अपने एजेंडे हैं। इस पर आज पटना प्रदेश कार्यालय में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कड़ी टिप्पणी की है। सुनिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह क्या बोल रहे हैं एक्सक्लूसिव वीडियो में। फोटो सेशन बहुत अच्छा कराया आप लोगों ने। देखिए, अमित शाह जी ने जो कहा, उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उससे आगे कहा है कि 2024 में 300 से ज़्यादा सीट लाकर नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री। तो उनका यह भविष्यवाणी, यह स्पष्ट संकेत देता है कि नरेंद्र मोदी जी 2024 का चुनाव हार रहे हैं। कहा कि इसके पहले भी 2015 में बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था। अमित शाह जी 3 महीना यहाँ कैंप किए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ऐलान किया था कि जिस दिन वोट की गिनती होगी उस दिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और मात्र 53 सीट पर सिमट गए। तो उनका भविष्यवाणी का तो हो गया। बंगाल में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो 2/3 बहुमत बंगाल में ला रहे थे, और बंगाल का जब चुनाव परिणाम आया तो ममता दीदी जितना पिछले विधानसभा में जितनी सीट थी उससे 4 सीट ज़्यादा जीत गई चुनाव। हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव हो रहा था तो अमित शाह जी भविष्यवाणी कर रहे थे कि हिमाचल में हम सरकार बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की फिर से, तो हार गए वहाँ चुनाव। कर्नाटक में जब चुनाव हो रहा था तो अमित शाह जी ने भविष्यवाणी किया कि भाई 2/3 बहुमत से हम कर्नाटक में सरकार बनाने जा रहे हैं। चुनाव हार गए। अब जब दावा कर रहे हैं कि 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसका मतलब है कि मोदी जी हार रहे हैं। उनके भविष्यवाणियों का यही हश्र होता रहा। जो बिहार परिवर्तन की धरती है, कल कैसा रहा बैठक हुआ? बहुत अच्छा। सभी पार्टियों ने पूरी एकजुटता के साथ, और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पार्टी के आदरणीय नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम एक अपने सारे मतभेदों को भुलाकर, अपने सारे रिजर्वेशंस को भुलाकर हम एकजुट होकर 2024 का चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी तो नाराज दिख रही है ना। आम आदमी पार्टी कोई एजेंडा नहीं था, ये एजेंडा था विपक्ष को एकजुटता का, तो इसलिए एकजुटता का है। अब उनकी अपनी राय होगी। एक सवाल जेपी नड्डा कह रहे हैं कि उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ आप लोग लड़ रहे थे। हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे। 1974 में हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, हम शासन के खिलाफ लड़ रहे थे, और शासन का जो उस समय के हालात थे उसके खिलाफ हम लड़ रहे थे। आज जो हालात है वो 1974 और इमरजेंसी, जो घोषित इमरजेंसी 1975 में हुआ था, उससे बदतर हालत है। उस समय प्रेस की आज़ादी थी, प्रेस को आज़ाद था, को बोलने की आज़ादी थी। आज तो प्रेस भी स्वतंत्र नहीं है। आज तो सारा प्रेस का जो मैनेजमेंट है उनको इन्होंने अपने कब्जा में करके रखा। सारी संवैधानिक संस्थाओं के निष्पक्षता को इन्होंने ध्वस्त कर दिया। अगर कोई बोलने का साहस करता है इनके खिलाफ तो उनके यहां सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स तुरंत पहुंचता है। तो आज तो उससे बदतर स्थिति में है, तो इसलिए फिर से शासन के खिलाफ लड़ रहे हैं। उस समय घोषित इमरजेंसी थी, आज अघोषित इमरजेंसी है, और उससे बदतर स्थिति में यह देश है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, अर्थव्यवस्था समाप्त है, रुपये का अवमूल्यन हो रहा है, और ये बंसी बजा रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। तो इसलिए आज जो स्थिति है उससे बदतर है, और आज के शासन के खिलाफ लड़ने के लिए हम फिर से एकजुट। भाजपा के नीतीश कुमार को इस बैठक से क्या मिला? भाजपा लगातार इस बात पर सवाल कर रही है। नीतीश कुमार का संकल्प ही था
जब वो एनडीए से बाहर आए थे उस समय से उनका संकल्प था कि हम विपक्ष को एक करके इनको हराएंगे, और उसमें उनको सफलता मिली। तो अमित शाह अभी आप ही क्या आ रहे हैं? 29 तारीख को मुंगेर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बिहार में तो स्वागत है। वो 3 महीना पहले भी रहे हैं, फिर से आ रहे हैं, तो क्या इसमें दिक्कत कहाँ है? कहाँ कोई आपत्ति है? देश के गृह मंत्री हैं, जहाँ जहाँ मन करे जाएं, क्योंकि मुंगेर जहाँ जहाँ मैं निशाने पर आप ही रहेंगे। अरे कोई रहे तो उसे क्या फर्क उससे होता है? ये तो जनता ने तय करती है, अमित शाह जी तय करते हैं, जनता तय करती है। अध्यक्ष जी, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस बैठक से मुसलमानों को, सिखों को और ईसाइयों को अनदेखा किया गया है। छोड़िए ना, उनके बारे में भी सबको पता है, इस देश को पता है। उन्होंने यह भी कहा कि वो उनके बारे में इस देश को पता है, और इस देश का बच्चा बच्चा जो राजनीति में है उसको मालूम है कि वो कहाँ से गाइड होते हैं। सर, एक अंतिम सवाल है सर कि पहले चंद्रबाबू नायडू ने ये कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार का वो करिश्माई नेतृत्व तो आप नहीं मान रहे हैं। जो एक मंच पर केजरीवाल भी आए, ममता बनर्जी भी आई, राहुल गांधी भी आए, इससे बड़ा मंच आज तक भारत की आज़ादी के बाद शायद लोगों ने नहीं देखा। ये निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की करिश्माई नेतृत्व का नतीजा मानते हैं? नहीं, सब लोगों की मंशा। नीतीश कुमार जी ने तो घूम घूम के सभी राज्य के नेताओं से अलग अलग जाकर मिलकर आग्रह किया कि सब लोग मिलिए और मिलके चुनाव लड़िए, और ये सभी नेताओं के मन के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी के शासन के खिलाफ जो इनका दमनात्मक कार्रवाई है, जो ये भय पैदा करना चाहते हैं, उसके खिलाफ सबके मन में जो था वो प्रकट हुआ कल। ये जो अपने गलत कारनामों को कहते हैं कि हम देश प्रेमी हैं, बाकी सब देशद्रोही है। अरे वाह, आप अच्छा देश प्रेम और देशद्रोही का परिभाषित कर रहे हैं, सारी संस्थाओं को समाप्त कर रहे हैं, और आप देश प्रेमी हैं। हम सब देश प्रेमी हैं, इस देश का हर नागरिक देश प्रेमी है, लेकिन हाँ, इस देश के हर नागरिक सामाजिक एकता में, सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास करते हैं। आप सांप्रदायिक उन्माद में विश्वास करते हैं, और आप वो काम कर रहे हैं, तो आप अपना काम करिए। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज।